तो बेटे प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ आती है वो इन्फिनिटी है। और पावर की बात करेंगे, पावर आगे समझाएंगे, पावर इसकी रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की, तो पावर बन जाती है 0। आज पढ़ाऊंगा मिरर के बारे में। ये सब बेसिक चीजें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। बेसिक चीजें अच्छे से पढ़ रहे हो, बेसिक चीजें जितनी अच्छे से पढ़ोगे, आगे जब टॉपिक करवाएंगे उसमें बेसिक अगर आपकी अच्छी है तो बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। और अगर बेसिक में प्रॉब्लम है तो आगे पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बट आपके पास जो ऑप्टिक्स अब की बार बहुत ज्यादा आसान कर दी है, बहुत ज्यादा आसान, बड़ी आसान सी ऑप्टिक्स है। तो मैं एक बार पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। अब मिरर की बात करवाऊंगा, मिरर, स्फेरिकल मिरर पे चलेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे अच्छे से देखना स्फेरिकल मिरर क्या होता है। लास्ट में या अगली क्लास में अटेंडेंस दोबारा से लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चे बहुत कम हो जाते हैं, विद रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ ये बात, तो ध्यान रखना बेटे। बेटे नजर आ रहा है ना क्लियर? यस सर। ठीक है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर का क्या है, सेंटर। ठीक है बेटे, ये स्फीयर की क्या हो जाएगी, रेडियस। रेडियस। मिरर पढ़ा रहा हूं, मिरर पढ़ाने के लिए मिरर होता कैसे, कैसे बनता है वो देखिए। ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर से एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा पार्ट कट किया। ठीक है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये छोटा सा पार्ट कट करके मैंने अलग कर लिया। बेटे इधर से भी कट कर सकता हूं मैं। ठीक है, कौन सी साइड से कट कर लीजिए, दोनों तरफ से हम कट कर सकते हैं। तो पार्ट कट करने से ये आ गया, ये पार्ट। इसमें काफी चीजें होती है मिरर में जो हमें एक्सप्लेन करनी होती है। जैसे पहली चीज तो मिरर कब बनता है, ये कल भी पढ़ा है मैंने। एक साइड ओपेक्यू हो जाती है और एक साइड पे हम पॉलिश करते हैं। पॉलिश आपकी सिल्वर कलर की हो सकती है जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो पॉलिश हमने किस साइड की, अंदर की तरफ की, बाहर की तरफ की, वो पता लगते ही हम मिरर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा मिरर है। बट मैं अभी थोड़ी देर के लिए मिरर को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। मैं मिरर की कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं वो आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं वो सुनते चलिए। पहली टर्म आपसे पूछी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी टर्म आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अपर्चर। ठीक है, लीनियर अपर्चर, और पूछ लेता है एंगुलर अपर्चर। आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल एक्सिस, और आपसे पूछा जाएगा पोल। आपसे पूछा जाएगा फोकस। चलो फोकल लेंथ और वो मैं आपको बाद में बता दूं। चलो फोकल लेंथ लिख देता हूं। 8 टर्म है, आप सबके बारे में सब बच्चों को अच्छे से पता हो। पहली चीज सुनिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कर्वेचर क्या है, कर्व। ये देखो, ये नजर आया, ये कर्व में बन गया। तो मिरर आपको इतना मिलेगा, ऐसा मिरर। चम्मच देखी होगी, चम्मच अंदर से भी देख लो चाहे बाहर से, दोनों तरफ से आपको अपनी फोटो नजर आती है, दोनों तरफ से पॉलिश है। तो मिरर कौन सा वो 1 मिनट बाद बताऊंगा। पहले हमने क्या कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कर्वेचर इस शेप को बोल देता है कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको, ये जो कर्वेचर कर्वेचर नजर आई, इसको पूरा बनाओ सर्कल, स्फीयर, ये बन गया स्फीयर। ठीक है, इस स्फीयर का जो सेंटर है, ये कर्वेचर को अगर पूरा कवर करूंगा जो इसका सेंटर आएगा, ये आ गया सेंटर।
इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, क्या बोलेंगे बताना, बोलना बेटे। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट का नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का सेंटर। जो कर्वेचर बोली, कर्वेचर उसका जो मिड पॉइंट है, ये रहा मिड पॉइंट, इसका नाम होता है पोल। मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर, ए मैंने कहा लिखा था, ये रहा पोल। पोल कौन सा है, इस कर्वेचर का मिड पॉइंट पोल होता है। ठीक है, पोल, और आपको दो चीजें बता दी, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बताऊंगा, ये पोल है। तो बेटे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गई। जो मिरर का पार्ट होता है उसको स्फीयर बनाओ। पूछा क्या जाएगा, मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। जो भी मिरर हो एक स्फीयर का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। उसका जो सेंटर है स्फीयर का, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। ये पोल हो गया बेटे। इसका नाम मैंने क्या बोला है, फिर बताओगे मुझे क्या नाम है इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ पोल। कर्वेचर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, एक तरीके की रेडियस है, बट आप लोग डिस्टेंस बोलोगे। डिस्टेंस बिटवीन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बोली जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलने के तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आ जाओ यहां पर प्रिंसिपल, अच्छे से सुनना। ये जो प्रिंसिपल है अपने पास फिजिक्स में, यहां पर अकेला प्रिंसिपल है ये, जिसकी वैल्यू PAL लिखी जाएगी, अदरवाइज PLE होता है प्रिंसिपल। बट ऑप्टिक्स में यहां पर प्रिंसिपल, स्कूल वाले प्रिंसिपल की वैल्यू स्पेलिंग बेटे, ठीक है, दोनों की जो स्पेलिंग है, स्कूल वाले प्रिंसिपल की और इसकी, दोनों की स्पेलिंग सेम है, PAL। बट अदरवाइज हर जगह PLE होता है। तो सोचो सर ने गलत लिख दिया, तो गलत नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, देखो ऑप्टिकल सेंटर को पोल से एक लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन का नाम क्या होता है, इस लाइन का नाम, इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटे, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया। अपर्चर की बात उठाता हूं अब मैं। अपर्चर क्या है, देखो ये छोटा सा पार्ट कट किया मैंने, जिसका नाम मैंने M1 M2 लिखा है। ठीक है, इस M1 M2 को बोल देते हैं, वैसे आपसे बोल देते हैं यहाँ पर एक डायमीटर, ये लाइन ड्रॉ कर लो। ये पूरा एक तरीके से ये अपर्चर है बेटे, ये अपर्चर ही है, पूरा अपर्चर है। बट वो कहते हैं कि लाइन ड्रॉ की, डायमीटर बोल देता है। M1 M2 को जो मिलाया, ये जो लाइन है, ये आपको किसके बारे में बताती है, अपर्चर के बारे में। अपर्चर यही है। एंगुलर अपर्चर, एंगुलर का मतलब होता है सर्कुलर में, सर्कल में। देख बेटे, मिला दे भाई। अब M1 O M2, पहले मैंने बोला M1 M2 का नाम अपर्चर बोल देंगे। अब क्या है, M1 O M2, इसका नाम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। एक बार बोर्ड पे आपके सामने सारी टर्म्स लिखी हुई है, इन दो टर्म को मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा 6 टर्म है, इनके बारे में जो पूछना है पूछो बेटे, बेझिझक होके। मिरर ऑलवेज, सर एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो दोबारा। बेटे रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ये वाली डिस्टेंस, पोल की ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो हमेशा मिरर एक स्फीयर का पार्ट होगा, मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, उसका जो सेंटर है, देखो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, चम्मच, चम्मच आप ऐसे ली, चम्मच, चम्मच ऐसे होती ना, ये भी इस साइड भी आप देख सकते हो, उल्टा करूंगा इस साइड भी देख सकते हैं। तो जब भी वो जो शेप है उसको बनाओ, एक स्फीयर बनेगा, ऑलवेज स्फीयर। उसका जो सेंटर है उसका नाम होता है सेंटर ऑफ स्फीयर। पोल, इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज नोन एज पोल। पोल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो डिस्टेंस है अपर्चर, एंगल में लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ज्वाइन करूं तो एंगुलर अपर्चर। पोल और ऑप्टिकल सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका नाम हो गया प्रिंसिपल एक्सिस।
बेटे फोकस और फोकल लेंथ ये दोनों चीजें अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि फोकस का मतलब क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, कहां से निकलती हुई नजर आएगी वो समझ नहीं आएगा, डायग्राम बना के समझा। तो बेटे इस 6 टर्म में और कोई बच्चा ऐसा हो जिसको पूछना है, पूछो शाबाश। एनडीए वाले बच्चे भी ध्यान से पढ़ना भाई, यहाँ से चीजें आएंगी ऑप्टिक्स की। सर एंगुलर अपर्चर बताना। एंगुलर अपर्चर बेटे, यस सर। देखो अपर्चर एक तरीके से मैंने क्या कहा, इसको ही बोलते हैं जो शेप नजर आ रही M1, ये अपर्चर ये। वैसे क्या बोल दिया, M1 M2 को जो लाइन ज्वाइन की अपर्चर है, ये एक लाइन है लीनियर, जैसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं लीनियर, ये सीधी बिल्कुल। और अगर इसको एंगुलर की एंगल की फॉर्म में देखें, यहां से एंगल बन गया देखो, इसलिए M1 O M2 ये पूरा ऐसे बनेगा, ये लाइन मत सोचना, M1 O M2। अब इस लाइन का नाम क्या हो जाता है, एंगुलर अपर्चर। अब मैं पोल फोकस के बारे में आपको आगे बताता हूँ, देखो। सर हाँ बोलो बेटे, बोलो बोलो। सर हाँ बोलो। ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? कितने डिग्री का बनेगा हाँ बेटे, ये फिक्स थोड़ी है। आपके पास जो मिरर है, मिरर जो है, मिरर आप कैसा भी ले लो, मिरर का जो साइज चेंज होता चलेगा, अपर्चर जैसे जैसे चेंज होगा, एंगल की जो वैल्यू है लगातार चेंज होगी, लगातार वैल्यू चेंज होगी। ठीक। अब इसके बाद देखिए, आपको फोकस का, अच्छा मिरर की टाइप नहीं बताई है, पहले मिरर की टाइप बताता हूं। मिरर दो टाइप का है, पहला है कॉनकेव मिरर, या इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर, इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस करके पढ़ाऊंगा बेटे। समझोगे नहीं, 10th क्लास में वैसे तो पढ़ा हुआ है, दिक्कत होगी, समझ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटे, ये जो डंडे लगा दिए, इसका मतलब है ओपेक्यू साइड, वहां से हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। और ये है आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड, जहां पर जैसे चम्मच है, चम्मच के अंदर वाली साइड से आप अपनी फोटो देख सकते हो, पीछे वाली ओपेक्यू आर पार नहीं देख सकते। और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये साइड मेरे लिए ओपेक्यू होगी, मैं इधर से देख रहा हूँ, दोनों चीजें अलग अलग होगी। आपके पास जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्टिंग साइड से होगी, मतलब इस साइड रिफ्लेक्ट होगी बेटे, इसमें इस साइड रिफ्लेक्ट होगी। उधर से देखूंगा तो कुछ नहीं दिखेगा, इधर से देखूंगा तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। अगर आपको नजर आ रहा है अब बेटा, इसका अगर सर्कल स्फीयर बनाना है, सर्कल बनाना है, तो कौन सी साइड बनेगा इसका, मेरी साइड या दूसरी साइड, आपकी साइड। मेरी साइड। तो ये बोलता है कि कॉनकेव मिरर क्या है बेटे, वो मिरर जिसका सेंटर आपकी, जिसका सेंटर ऑब्जेक्ट की साइड हो। ये मान लेना आपका ऑब्जेक्ट इधर ही रखा मिलेगा बेटे, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर ऑब्जेक्ट इधर होगा, जिस दीवार है ओपेक्यू, कुछ होगा ही नहीं, इधर से तो कुछ होना ही नहीं, जो दूसरी साइड पीछे वाली ऑब्जेक्ट आपका इधर होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इधर से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड सेंटर की तरफ है, that mirror in which reflecting surface is towards the mirror is known as, क्या नाम है, कॉनकेव मिरर। और whose reflecting surface is away from the center of mirror, देखो इसका सेंटर आएगा इधर, सेंटर इधर आएगा, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो इसका नाम हो गया कॉन्वेक्स मिरर, इसका नाम हो गया कॉनकेव मिरर। अब मैंने बात की है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देना। सुनिए बेटे, फोकस की बात जो बता रहा था, फोकस से ही चलूंगा। मेरे को एक बच्चा बताइए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। पोल, वेरी गुड, इसको बोलते हैं पोल, ये भी पोल है।
और ये कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सेंटर को बात करता हूं बेटे ओ से रिप्रेजेंट नहीं करते, सी से लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर बोल रहे थे उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटे ये कौन सी लाइन है, इस लाइन का नाम क्या होता है? इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब अच्छे से सुनना मेरी बात, जब कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां जाएगी? जिस पॉइंट से क्रॉस होती है उस पॉइंट का नाम क्या बोला जाता है? फोकस। सुनिए दोबारा से, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से क्रॉस होती है उस पॉइंट का नाम क्या होता है बेटे? क्या होता है? बोलो शहबाज, पॉइंट का क्या नाम है इसका? फोकस। फोकस बोलते हैं। और बेटे फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका नाम क्या होता है? लेंथ। फोकल लेंथ। तो फोकस, फोकल लेंथ, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। जब कभी भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के Yes, पैरेलल sir. आएगी, जिस पॉइंट से पास होती है उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। दोनों पॉइंट क्लियर है? देखो, अगर मैं कहता हूं ये रे ऑफ लाइट आई, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये पास होगी, ये पास होगी। बेटे मेरे को ये बताना, देखो ये दो रे आई थी, टकराने के बाद दोनों पास आई है या दूर गई है? दोनों पास आई है कि दूर गई है? ये देखो, ये रे आई, ये इकट्ठी हो रही है कि फैल रही है? पास आई है, ये इकट्ठी हो रही है। तो इसलिए हमने इसको क्या इकट्ठी हो नाम रही है। बोला? इसको इसलिए हमने क्या नाम दिया? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग। देखिए बेटे, मेरे को ये समझाना था कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग कॉनकेव समझ में आ गया ना, जो लाइट को इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्जिंग। अब अच्छा, साइन कन्वेंशन बाद में बताऊंगा, साइन कन्वेंशन बाद में बताऊंगा। देखिए अब इसमें ये अगेन पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लूंगा, ये रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट आई, बेटे किसके पैरेलल आ रही है बताना मुझे? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होंगी? फोकस। कहां से पास होगी? फोकस। तो एक बार आंख खोल के मुझे बताओ, ये पॉइंट मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? गलत है सर। गलत है। तो अब इतने लेट बोले, आपको शुरू में ही बोलना चाहिए। अगर मैंने गलती से लिख दिया तो आपका काम है कि सर ये पॉइंट आपने गलत लिखा है, क्योंकि मैं पहले बोल गया आपको कि इसका सेंटर किधर बनेगा? आपसे दूर। दूसरी साइड। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, जो सेंटर आएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी से लिख देते हैं, इधर नहीं बेटे उधर है। और एक चीज और बता देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में कौन होता है? फोकस। फोकस जो आता है वो दोनों के बिल्कुल बीच में आता है, हाफ पॉइंट पर होता है। ये चीज प्रूव करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। अब देखिए, अब मुझे ये बताओ, अगर आप समझदार हो, समझ रहे हो, बैठ के टाइम पास हो रहा है तो वो नहीं बता पाएगा, जो बच्चा ध्यान लगा के देख रहा है वो बता सकता है। मुझे बताओ, क्या ये रे ऑफ लाइट ऐसे क्रॉस होगी? नहीं होगी सर। नो सर. क्या ये रे ऑफ लाइट इस ये जो भी आपके पास मिरर है उसके अंदर से क्रॉस होगी? कभी नहीं होगी। नो नो सर। सर. क्योंकि पीछे तो ओपेक्यू साइड है, रिफ्लेक्ट होके तो वापस ही आनी है। अगर आपने इस रे को नीचे किया तो बेटे मिलती हुई नजर भी नहीं आएगी, इसीलिए ये रे ऑफ लाइट ऊपर करना पड़ेगा। ये बट हम लोगों को ये मिलती हुई नजर आएगी, एक्चुअल में नहीं मिल रही। देखो ये एक्चुअल मिल रही है, ये कट होगी एक्चुअल में, बट हमें ये
बिल्कुल सीधी लाइन। कि मिलादी हाँ बेटे बोल। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि नहीं बेटे दोबारा बोल, समझ नहीं आया मेरे को। आशीष दोबारा बोलिए बेटे। कुछ नहीं सर, वो भाई से बोल रहा था। ओके ओके बेटे, ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। पहले इसको मैं यहाँ मिला लेता हूँ, इसके बाद बिल्कुल सीधी लाइन होती है। कभी आप लोग देखो सर नहीं तो घुमा दी, इसको ऐसे मिला लेना पहले, ठीक है, और अब उसके बाद ये लाइन। तो अब देखो लाइट आई ये और चली गई ऐसे, देखो ये लाइट आई और दूर चली गई, तो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है। ठीक है। फोकल लेंथ पूछेगा, फोकल लेंथ, क्योंकि जस्ट इसके बाद साइन कन्वेंशन करवाऊंगा आपको मैं। साइन कन्वेंशन में यहाँ से, चलो इसको ऊपर वाले को रख करके साइन कन्वेंशन यहीं से करवाता हूँ। साइन कन्वेंशन क्या है? जब भी कभी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे या वैसे कोई वैल्यू लिखनी होगी तो साइन बताने बहुत जरूरी होंगे। कौन प्लस है, कौन माइनस है, क्या है क्या नहीं है, यू कौन है, वी कौन है। ठीक है, तो देखिए बेटे, मैंने कल भी कहा रे ऑफ लाइट कहां से चलती है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से। रे ऑफ लाइट हमेशा कहां से चलेगी? ऑब्जेक्ट से। और आप मेरे को बताओ इसमें ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है? मेरी साइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, कोई ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए बी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इधर चलेगी या नहीं? ऐसी जाएगी ना बेटे? यस सर, यस सर। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट इसको रख कर देता हूं, इसमें समझा देता हूं। साइन कन्वेंशन नाम हटा दिया, कभी सोचो कंफ्यूज हो जाओ, सबके लिए कॉमन है। पहला पॉइंट, all distances measured from the pole। all distances measured from the pole मतलब आपको कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले एक ओरिजिन फिक्स करना होता है, ओरिजिन से चलते हैं। तो एक तरीके का ओरिजिन कौन फिक्स कर देते हैं हम? पोल। पोल आपका एक टाइप से ओरिजिन है कि जो भी डिस्टेंस आपने मेजर करनी है वो कहां से करोगे? कहां से? पोल से। बेटे पहला पॉइंट क्लियर हो गया? अरे पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। अगर आपको ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस देखनी है, पोल से ऑब्जेक्ट ये रहा, तो पोल से चल के ऑब्जेक्ट के पास आओगे, ना कि ऑब्जेक्ट से चल के पोल के पास जाओगे। दूसरा, फोकस की करनी तो पोल से फोकस आओगे, ना कि फोकस से पोल जाओगे। ठीक है, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बेटा इंसिडेंट रे कौन सी होती है? जो ऑब्जेक्ट से चलकर आ रही है। ठीक है, आती है। ये वाली रे इंसिडेंट रे। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम क्या मानेंगे? साइन को वी टेकिंग एज साइन पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे साइन कैसा यूज करना है? पॉजिटिव। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या साइन यूज करना है? नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे अब मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट इसको रफ करता हूं, मैं एक पूरी वैल्यू लिख लेता हूं। ये सॉरी फोकस थोड़ा सा गैप बना लेंगे। ये फोकस मान लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर मान लिया, ये ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, कहां से कौन पास होगा थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, कहां से कौन पास होती है। देखो बेटे,
इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका नाम क्या है? इमेज। Inverted image. ये नहीं, वो बाद में बताऊंगा बेटे, इमेज बनाऊंगा तब। अब मैं केवल साइन कन्वेंशन के लिए क्या क्या वैल्यू होती है, कौन साइन यूज करते हैं, वो साइन वगैरह बता रहा हूं सारे। इसको बोलते हैं H1, इसको बोलते हैं H2, ठीक है। ये इमेज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छे से देखना, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। देखो बेटे, F V R U। ऑब्जेक्ट आपका किधर भी हो, कैसे भी हो, उसकी कोई बात नहीं चल रही है। जो चीज समझानी है वो चीज सुन लीजिए। F बड़ा F है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे ये बताओ पहले। F फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ। जब भी F आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा फोकल लेंथ को। बिल्कुल सही है, फोकल लेंथ। प्लस माइनस बताऊंगा मैं बाद में। अभी बेटे V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V इमेज की डिस्टेंस को। इमेज डिस्टेंस। बेटे ये U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो R किस चीज को बता रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कुछ बस तो नहीं रहा। बोली, हाँ बोलिए बेटे क्या करें? बिना पता नहीं करे या जब राहुल कोई करे जब भी गले गिड़गिड़ी गल या देखिए बेटे, पोल क्लियर है, इमेज डिस्टेंस हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, सारी चीजें आपके सामने है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा सब बच्चों को। Yes, sir. यस सर। यस अब मैं सर। आता हूं अपने पॉइंट पर, चल के आता हूं। मैंने लिखा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बेटे डिस्टेंस मेजर कहां से करनी है? Pole पोल से. पोल से। मतलब पोल से चलना पड़ेगा। अगर मैंने कहा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ, तो बेटे आप पोल से चल के किधर जाओगे? मेरी तरफ आओगे, मेरे से दूर जाओगे? आपकी तरफ आएंगे। मेरी तरफ आओगे, ठीक है। और इंसिडेंट रे किधर गई? इंसिडेंट रे पोल की की तरफ। डायरेक्शन तो ये है ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये है। और आप लोग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे हो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हो? अपोजिट आ रहे। और अपोजिट आने को माइनस लिखते हैं कि प्लस लिखेंगे? माइनस। माइनस। माइनस लिखेंगे, वेरी गुड। तो बेटे जिसको अब भी समझ नहीं आया तो वो ये समझ लो, पोल से इधर चलोगे तो माइनस। रूल तो ये है, बट समझ नहीं है तो समझने के लिए, पोल ये है, इधर चलोगे माइनस, और पोल से इधर चलेंगे तो सारी वैल्यू प्लस लिखनी है। टाइम हो गया, दोबारा से ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो।